व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हनुमान बेनीवाल को इतना मजबूत कर दो कि दोनों पार्टियों के को लोहे के चने चबाने पड़े। पूरे सरदार शहर विधानसभा के अंदर एक भी RS ऑफिसर नहीं है। हमारा मिशन क्या है? टोल मुक्त राजस्थान और कर्ज मुक्त किसान। मैंने सरदार शहर के लगभग गांव देखे, लगा ही नहीं कि यहाँ लोकतंत्र है। सरदार शहर का युवा जाग चुका है और पूर्ण रूप से RLP के प्रति वो विश्वास जता रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम हैं सरदार शहर में और यहाँ पे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी सहित RLP ने अपनी तैयारी है वो पूर्ण रूप से पूरी तैयारी में लगे हुए और विशेषकर RLP की चर्चा सभी जगह हो रही है, क्योंकि RLP कह सकते हैं एक तीसरे मोर्चे के रूप में जबरदस्त रूप से उभरा है। और इस सरदार शहर उपचुनाव पे राजस्थान ही नहीं पूरे देश की नजरें भी है, विशेष तौर से क्योंकि यहाँ पे हनुमान बेनीवाल लगातार यहाँ पे जनसंपर्क कर रहे हैं। यहाँ पे हनुमान जी बेनीवाल के भाई हैं नारायण जी बेनीवाल, इनसे हम जानेंगे कि अभी उपचुनाव को लेकर RLP की किस तरह से तैयारी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो RLP के जो टॉप युवा नेता है टीम के साथ तैयारी में लगे हुए हैं, तो क्या कहेंगे और क्या लगता है कि इस बार किस तरह का नतीजा रहेगा? RLP किसान जवान की पार्टी है और पूरे सरदार शहर विधानसभा के अंदर प्रत्येक गांव और ढाणी के अंदर इस बार व्यवस्था परिवर्तन की जो किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जी ने जो नई पार्टी बनाई है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोगों का प्यार प्रेम और आशीर्वाद पूरा हमारे प्रत्याशी लालचंद जी बोर्ड को मिलेगा। क्या लगता है कि इस बार अगर RLP प्रत्याशी आपके लालचंद जी बोर्ड जीते तो RLP ऐसा कौन से कार्य करेंगे कि भाजपा कांग्रेस से ज़्यादा उनकी चर्चा होगी? क्योंकि अभी अगर जीते भी तो लगभग कार्यकाल भी मान सकते हैं साल भर के अंदर अंदर ही रहेगा, तो इस छोटे से कार्यकाल में क्या कुछ ऐसा बेहतर करेंगे कि RLP को याद रखा जाएगा आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, हनुमान जी ने सबसे बड़ा काम तो किया, जागृत कर दिया, सब किसान कौम को जागृत कर दिया हनुमान जी ने। और हमारा जो प्रयास यही है, व्यवस्था परिवर्तन उनका नारा है कि व्यवस्थाएं जो इस प्रदेश के अंदर, मैंने सरदार शहर के लगभग गांव देखे, लगा ही नहीं कि यहाँ लोकतंत्र है। गांव का विकास ठप पड़ा है, लोगों की शिक्षा का, मुझे कल रात को ही मैं पूरा जो इसका आंकड़ा देख रहा था तो ये पता चला कि पूरे सरदार शहर विधानसभा के अंदर एक भी RS ऑफिसर नहीं है आज तक, जबकि शिक्षा का के क्षेत्र में राजस्थान कितना आगे बढ़ा है। और एक RPS हुआ करते थे, उनकी भी डेथ हो गई। और इतनी बड़ी क्रांतियों में सरदार शहर के अंदर कोई बड़े फौजी अफसर की यदि बात करें तो पूरे सरदार शहर विधानसभा के अंदर नहीं है। तो किसानों को जानबूझ के कुछ लोगों ने छलावा करके शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रखा। हम पूरे इसका लेखा जोखा इन लोगों से लेंगे। RLP पार्टी का जो प्रत्येक जो हमारा युवा और जो जवान किसान का बेटा है, सब लोग मिलके, और ये हम इनसे लेखा जोखा लेंगे 65 साल का जो आप लोगों ने यहाँ जो राज किया उसमें जनता को क्या मिला, इस मुद्दे को लेकर हम प्रत्येक गाँव और ढाणी तक जाएंगे। और हमने देखा कि इस उपचुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूरी तैयारी में नजर आए और हाल के दिनों में वो भी यहाँ आए। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा RLP को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं आ चुके हैं यहाँ पे? देखिए, RLP तो मेहनत कर ही रही है, मेहनत कर रही है, तभी तो पहली बार देश के आज़ादी के बाद सबसे पहले एक किसान के बेटे ने राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर पार्टी बनाई, तीसरी ताकत के रूप में पूरे राजस्थान के अंदर कोने कोने में गए, पंचायती चुनाव लड़े, प्रधान बने, नगर पालिका के चेयरमैन बने, 3 विधायक बने, 1 सांसद बने। तो संघर्ष तो हम लोग कर ही रहे हैं, संघर्ष से हमारा नारा है। और ऊर्जा से सराबोर हमारा जो कार्यकर्ता है वो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर एक नई क्रांति का आगाज करेगा। RLP का इस तरह की तैयारी हमने पहली बार देखी है, तो लगता है क्या कि इस चुनाव के साथ साथ RLP ने आगामी 2023 चुनाव की तैयारी में शुरू कर दी? देखिए, RLP तो तैयारी शुरू कर दी, आप देख ही रहे हो पूरे राजस्थान के अंदर। और विशेषकर मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे युवा साथियों को धन्यवाद दूंगा जो हमेशा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सकारात्मक तरीके से हनुमान बेनीवाल जी की रीति नीति और बोतल का चुनाव चिन्ह वो गांव और ढाणी तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। हमारा मिशन क्या है? टोल मुक्त राजस्थान और कर्ज मुक्त किसान। एक किसान का बेटा जो है वही किसान का कर्ज सकता है। सरकारों ने आज तक छोटी मोटी कर्ज माफी को लेकर किसानों को बरगड़ाने का प्रयास किया है, लेकिन हनुमान जी कह मुझे ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए राजस्थान के अंदर जिसमें नीतियाँ किसान के लिए ऐसी बने, फसलों को उचित दाम मिले, कोई उसको दिक्कत नहीं आए, समय पर बिजली मिले, और ऐसी यदि व्यवस्थाएं होगी तो कर्ज मुक्त किसान की हमने कल्पना की पहली बार कि किसान को बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़े, किसान समृद्ध हो जाएगा तो अपने आप कर्ज कौन लेगा। तो कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान और बेरोजगारों का जो
मामला सबसे बड़ा है, उसको लेकर हम संघर्ष करेंगे। ओबीसी के अंदर आरक्षण की जो विसंगतियाँ थी, आपने देखा पार्टी ने सदन से लेकर सड़क तक हमेशा संघर्ष किया। उसी का नतीजा है कि आज सरकार ने धीमे से ही ये अभी किया नहीं, अभी उसकी नीयत में क्या है तो आजकल में पता लगेगा, लेकिन सरकार को मजबूरी में कैबिनेट में कहना पड़ा कि ओबीसी के आरक्षण विसंगतियों को हम दूर करेंगे। तो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो मतदाता है, जो किसान और जवान की जो ताकत है, उसके आगे सरकार कहीं ना कहीं जरूर झुकेगी राजस्थान। और अभी चुनाव रैलियों में हमने देखा कि हनुमान बेनीवाल जी ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि 55 साल की उम्र हो गई है और इनको शादी कर लेनी चाहिए। तो कांग्रेस वाले इसके जवाब में कह रहे हैं कि आरएलपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कांग्रेस वाले क्या कहते हैं। मैं इस मामले में जाना नहीं चाहता, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी हमेशा मुद्दों को भटकाने का प्रयास करती है। हमारा एक ही मुद्दा है कि किसान का बेटा लालचंद मूंड जो है वो यहाँ से विधायक बने, और सरदार शहर का जो जानी और अंतिम छोर पे बैठा जो व्यक्ति टकटकी लगाए देख रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों का मान स्वाभिमान प्रदेश के अंदर बढ़ेगा। हमारा सिर्फ मकसद एक है, जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे हमें सिर्फ वो टारगेट एक ही चीज़ है, सरदार शहर उपचुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी भाई लालचंद मूंड विजय कैसे हो। हम कांग्रेस और बीजेपी के किसी नेता पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इन लोगों के पास और कोई काम ही नहीं टीका टिप्पणी वाला, और सही काम यदि ये करते तो फिर तीसरी ताकत या पैदा भी नहीं होती। और आज लोगों की जो हालत है सरदार शहर में, मैं देख रहा हूँ किसानों का जो पिछड़ापन है, वास्तव में ये कहीं ना कहीं बड़ा पीड़ादायक है। बड़ा दुख होता है जब गाँव के अंदर हम जाते हैं और किसानों की जो हालत देखिए, गाँव का जो विकास देखा है, तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि सरदार शहर जैसा इलाका जो है अच्छा सिंचित क्षेत्र भी है, शिक्षा का प्रचार प्रसार यहाँ बढ़े। मैं तो धन्यवाद यहाँ के कुछ भामाशाहों को दूंगा जिन्होंने यहाँ गेट बना के थोड़ी बहुत सुंदरता ये लोग लाए। भाई सरकार के भरोसे यहाँ जीरो विकास का काम है, तो हम सबका यही एक ही प्रयास रहेगा कि आने वाले 5 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह और हनुमान बेनीवाल की नीति जो है वो राजस्थान के अंदर टॉप पे कैसे पहुँचे, इसको लेकर प्रयास करना। क्या संदेश देंगे अपने युवा साथियों, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया में एक आरएलपी का हुजूम सा देखते हैं अक्सर। देखिए, मैं तो युवा साथियों में हमेशा एक ही मैसेज देता हूँ, और विशेषकर सरदार शहर के युवा साथियों को, उठ जाग मुसाफिर गोर वही, अब रेन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। राजनीति में जो जाग गया उसने निश्चित रूप से विकास भी किया। यहाँ के नेताओं ने यहाँ के लोगों को, किसानों को सुलाए रखा। मैं तो एक ही संदेश आपके चैनल के माध्यम से दूंगा युवाओं को कि किसान के बेटे हो, जागो, और हनुमान बेनीवाल जो किसान का बेटा जो संघर्ष कर रहा है उसके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ो, और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हनुमान बेनीवाल को इतना मजबूत कर दो कि दोनों पार्टियों के को लोहे के चने चबाने पड़े। सरदार शहर की जनता को क्या संदेश देंगे, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी के अलावा अभी तक कोई तीसरी पार्टी का प्रत्याशी नहीं बने, तो क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही आप चैनल के माध्यम से सरदार शहर के मतदाताओं से अपील करूंगा विशेष रूप से कि किसान के बेटे लालचंद जी मूंड को, जिनका चुनाव चिन्ह बोतल है, जिस स्वच्छ सरल समर्पित, आपने देखा हमारा कितना बड़ा मकसद जो राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल लेकर आए, स्वच्छ सरल समर्पित और पारदर्शी तरीके से हम शासन प्रशासन को ढंग से सुधारेंगे, व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। इसलिए आने वाली 5 तारीख को समय, कीमती समय निकाल के और मत का दान आप अवश्य करें, क्योंकि जिस तरह धर्मशास्त्रों में कन्यादान का महत्व है, उसी तरह लोकतंत्र के अंदर मतदान का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आपने कुपात्र को मत दे दिया तो 5 साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए यही निवेदन आप सबसे करूंगा कि सब लोग लालचंद जी मूंड को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके और आप पूरा आशीर्वाद लालचंद जी मूंड को दें और हनुमान बेनीवाल के हाथ मजबूत करें। ये थे हनुमान जी बेनीवाल के भाई नारायण जी बेनीवाल। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस बार जनता है वो तीसरी पार्टी को मौका देगी और आरएलपी निश्चित तौर से यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। और आने वाली 5 तारीख को इनको पूरा विश्वास है कि आरएलपी के समर्थन में वोट होगा। यहाँ पे आरएलपी यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं रणदीप जी, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि आरएलपी के जो युवाओं की टीम है वो प्रचार प्रसार में पूरी तरह से जुटी हुई है। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स पार्टी को मिल रहा है। आशा उम्मीद नहीं, हमें पूरा भरोसा है आने वाली 5 तारीख को सरदार शहर की जनता, सरदार शहर का युवा जाग चुका है और पूर्ण रूप से आरएलपी के प्रति वो विश्वास जता रहा है। जिस प्रकार से पिछले 35-40 साल से 2 नेताओं ने यहाँ के नई लीडरशिप को कभी आगे आने नहीं दिया, एक हमेशा उनको दबा के रखा। अब युवा जाग चुका है, युवा खुल के सामने आ रहा है, और वही चीज़ आप यहाँ नीचे देख भी रहे हो कि
पिछले कोई भी यहाँ पे तीसरी ताकत कभी चुनाव लड़ी तो 5,000 7,000, और आज पिछले 7 से 8 दिन में ही लोगों ने ये मान रखा है कि अब पार्टी के बीजेपी को तीसरे स्थान पे मान लिया है कि कांग्रेस से और इससे टक्कर हो रही है। और आने वाले 5 दिनों में, आने वाले 4 से 5 दिन में हम ये पहले ही फाइनल कर देंगे कि आरएलपी जीत चुकी है। ये मैसेज हम सरदार सर की जनता को दे देंगे। सरदार सर का युवा आरएलपी के साथ जो लास्ट 2018 का चुनाव था, कहीं ना कहीं खुल के सामने नहीं आ रहा था, लेकिन इस उपचुनाव में ग्रामीण स्तर में हो, शहरी क्षेत्र में हो, युवा एक बूथ स्तर पे खुद आगे बढ़ चढ़ के, वो इसका कारण क्या है कि यूथ का रीट का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। बहुत उस टाइम पे पार्टी के सम्मानीय हमारे सांसद साहब ने वो मामला लोकसभा में उठाया। ओबीसी का जो मामला था वो विधानसभा में उठाया। कोई भी किसी प्रकार का राजस्थान अभी वन वाला जो भर्ती वाला मामला हुआ, किसी भी प्रकार का युवा से जुड़ा हुआ मैटर था, वो बीजेपी ने कभी भी अपनी अपोजिशन की भूमिका नहीं निभाई। हमेशा आरएलपी आगे रही। आरएलपी के प्रति युवाओं का पूरा भरोसा है और ये चीजें हमें देखने को मिली है। आने वाले 5 तारीख को हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि सरदार सर का युवा 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बोतल के निशान पे और आरएलपी के प्रति विश्वास रखता है। मेरा नाम सीताराम नायक है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार मेरे को बनाया गया था यहाँ, और पार्टी में सीताराम नायक वरिष्ठ नेता के नाम से मुझे पहचानते हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि देख सकते हैं कि आरएलपी में सबसे ज़्यादा युवाओं की भूमिका ज़्यादा देखते हैं। देखिए, आरएलपी के साथ युवा ही नहीं, आरएलपी के साथ में बुजुर्ग भी हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आज जो 25-26 दिन से हम यहाँ घूम रहे हैं, अब आप कहेंगे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घूमेंगे। जब मेरा चुनाव था तो उस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे वाले उपचुनाव में और 30-30 एमएलए, 50-50 एमएलए, 30-30 मंत्री ऐसे घूम रहे थे जैसे गलियों में आवारा सांड घूमते हैं, इस हिसाब से घूम रहे थे। और यहाँ पर भी अब ये जगह जगह घूमेंगे। पर मैं आपको कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को किस आशा उम्मीद के साथ वोट देंगे जनता इनको पहचान चुकी है, इनको जान चुकी है। सबसे पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया के लिए यहाँ पर इस प्रकार की कोई सुचारू रूप से हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। आज अचानक कहीं गांव में बैठा हुआ और कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए या एक्सीडेंट हो जाए या माता बहनें गर्भवती हो, डिलीवरी पीरियड आ जाए, तो उस समय संकट की घड़ी में जान बचाने के लिए क्या गांव में ऐसी कोई सुविधा है? फिर गांव से यदि हम चल करके आते हैं तो यहाँ शहर में पहली बात तो रास्ते बड़े, हम देख रहे हैं 26 दिन से बहुत रास्ते उबड़ खाबड़ है, आ ही नहीं सकते। और यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं तो सरदार सर में तो ऐसा कोई सुविधा नहीं है जो किसी व्यक्ति की जान बचा सके मेरे भाई। तो किस आधार पर देखें? एक हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल का नाम निकाल रखा रेफर हॉस्पिटल। रेफर का हॉस्पिटल का नाम होता है। तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीद पर ये वोट मांग रही है? 35 साल से हमारे भंवरलाल जी यहाँ से चुनाव जीत करके गए, पर जनता को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समानता का अधिकार सर्व समाज में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन। आज हमें देखने को मिलता है जगह जगह हर डिपार्टमेंट दलाल फैले हुए हैं। और आज जगह जगह हमें देखने को मिलता है बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। देखते हैं कि थाने में रेप हो रहा है, देखते हैं हमारे सुनने को मिलता है कि ये एम्बुलेंस है इसमें भी रेप हो रहे। इस प्रकार ये जो व्यवस्था सरकार की गड़बड़ाई हुई है, तो इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संपूर्ण सिपाही लड़ने के लिए तैयार है और जनता का सहयोग मिल रहा है। आज 26 दिन से हम घूम रहे हैं, तो 26 दिन से जगह जगह घूम रहे हैं, तो जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है। आरएलपी के जिला अध्यक्ष हैं चूरू जिला अध्यक्ष आरएलपी के मदन जी, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का क्या माहौल है, क्योंकि आप गांव-गांव डाणी घूम रहे हैं सरदार शहर में
चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या लग रहा है कि आरएलपी के पक्ष में कितना कुछ मतदान होगा? वो बाहर गांव है, उसमें हर गांव में हम प्लस आए और सिटी में हमारी ये उम्मीद है कि 15-20 हज़ार और लेंगे। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो गरीब मजदूर की आवाज़ है वो बनते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल है। इनके बोर्ड देख लो, पंचायत समिति देख लो, कहाँ की घटना देख लो, कहाँ का भी देख लो, किसी भी जाति का देख लो, 36 आधी रात को वो भी आप बलि कर, इसलिए आरएलपी को सरदार सर की जनता तन मन धन से सहयोग करेगी और वोट देगी। 5 तारीख को आप बोतल के निशान के देख लेना, जो बटन आएगा वो बटन रहेगा नहीं, पूरा दबा दबा के लोग पूरा हिस्सा बताते हैं।